सबको राधे राधे। तो चलिए एक बार फिर से, इस समय जो सभी के दिलो दिमाग में छाया हुआ है महाकुंभ का यह विराट महापर्व, सभी लोगों के मन में कहीं न कहीं प्रयाग नगरी में जाके संगम के तट पे इस जो पूर्ण महाकुंभ का अवसर चल रहा है उसमें स्नान करने की सबकी प्रबल इच्छा हो रही है। इसी पे है आज का मेरा वीडियो है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा अमृत स्नान की तिथि जो है मौनी अमावस्या, वो एकदम नज़दीक आ गई है और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की जो संख्या है इसी अवसर पे एकत्रित होने वाली है। तो इसी पे आज चर्चा करते हैं और मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मौनी अमावस्या में प्रयाग नगरी में जाने और स्नान करने और वहाँ से जुड़ी जानकारियों के बारे में आपको कोई भी मन में प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके इसमें कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि हम लोग का बड़ा ही सौभाग्य था कि हम लोग पहले ही अमृत स्नान, पहला और दूसरा जो अमृत स्नान था हम लोग वहाँ थे, वहाँ पे स्नान किए। मेरे वीडियो में जाके देखेंगे तो एक दो पहले वीडियो मैं डाल चुकी हूँ जहाँ पे जिस तरह से हम लोग वहाँ पे रुके थे अपने परिवार वालों के साथ, वहाँ पे टेंट में किस तरह से, उस वीडियो में भी संपूर्ण जानकारी है कि वहाँ पे कहाँ पे हम लोग रुके थे, किस तरह से हम लोग स्नान ध्यान किया और कैसे कैसे साधुओं से मिला गया। हम लोग कई अखाड़े का भी हम लोग दर्शन किए, जिसमें से एक किन्नर अखाड़ा जो था, लग रहा था कि वहाँ भारत की सभी किन्नर जो हैं एकत्रित हो गई हैं। उन लोगों का भी आशीर्वाद लिया हम लोगों ने। वहाँ की किन्नर समाज की जो महामंडलेश्वर थी लक्ष्मी त्रिपाठी जी, उनसे भी हम लोग मिले, आशीर्वाद लिए। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे सब नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी महाकुंभ से रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलती रहेगी और भी धार्मिक यात्रा का विवरण आपको नए नए जगहों का मिलता रहेगा। और मेरी कीर्तन मंडली का भजन कीर्तन जो होता है वो भी अच्छे अच्छे भजन भी आपको सुनने मिलेंगे। तो चलिए मेन आज बात करते हैं मौनी अमावस्या, जो कि 29 तारीख को है, 29 जनवरी को सबसे बड़ा अमृत स्नान इस दिन लोग बता रहे हैं कि है। और सभी लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम इस अवसर पे पहुँचें। तो जो लोग तो वहाँ पे देखिए कल्पवासी हैं, 1 महीने का संकल्प लिए हैं, जो लोग वहाँ रुके हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग नए और जिनके मन में यही इच्छा है कि हम भी इस पूर्ण महाकुंभ में, जो कि 144 वर्षों बाद ये अवसर जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नहीं आएगा, एक ही बार आ सकता है, इसलिए और ज़्यादा सबकी प्रबल इच्छा हो रही है कि इस महापर्व में हम भी शामिल हों, हम भी इसका हिस्सा बने। तो अगर आप मौनी अमावस्या के अवसर पे सोच रहे हैं जाना, तो उस दिन तो मेरे अनुसार ना ही जाएं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के अवसर पे। तो इन जो अमृत स्नान की तिथियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण तिथि जिसमें 29 जनवरी वाली मौनी अमावस्या की है, तो उस पे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु या उससे अधिक भी वहाँ एकत्रित हो सकते हैं। तो इससे भीड़ से बचें। और यह जो महाकुंभ का अवसर है लगभग 12 जनवरी से स्टार्ट होकर लगभग 26 फरवरी तक बताया जा रहा है कि यह महाकुंभ का ही अवसर है। ये लगभग 1.25 महीने का है। तो आप इस बीच कभी भी जाके इस महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। और मेन तिथि पे तो जाने की ना ही सोचें, क्योंकि अगर आप इस 29 जनवरी या मौनी अमावस्या के अवसर पे सोच रहे हैं तो जाना, तो लगभग आपको कम से कम 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है। क्योंकि उस दिन हम लोग 2 दिन पहले गए थे तो भी सहसों से ही वाहनों को, निजी वाहनों को, सरकारी बसों को वो लोग घुमा के लगभग 15 किलोमीटर दूर से किसी दूसरे रास्ते से, वो तो 2 दिन पहले हम लोग गए थे तो टेंट तक हम लोगों की बस पहुँच, जो हम लोग का वाहन था वो पहुँच गया। लेकिन इस 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पे लगभग 3 दिन 4 दिन पहले ही सभी जो
वाहन बंद कर दिए जाएंगे और टेंट तक भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। तो कोशिश करें कि आप लोग इस मौनी अमावस्या के अवसर पे न जाके उसके 3 दिन 4 दिन पहले जाएं या 3-4 दिन बाद जाएं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ एकत्रित रहेंगे तो प्रशासन की व्यवस्था भी ढीली पड़ जाती है। और प्रशासन भी क्या करेगा, जब बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हो जाएंगे तो दूरी देख के जहाँ की मतलब जगह हो अधिक, वहाँ ही पे निजी वाहनों को रोक दिया जाएगा। अब वहाँ से पैदल चलना ही पड़ेगा। इसलिए मान के चलिए कि मौनी अमावस्या के अवसर पे अगर कोई लोग भी सोच रहे हैं जाने के लिए तो कम से कम 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है। क्योंकि हम लोग जब उस दिन पौष पूर्णिमा के अवसर पे थे, मकर संक्रांति के दिन भी वहीं थे हम लोग, वहाँ से शाम को निकले हम लोग, तब गाड़ी निकलने की तो छूट दे दी गई थी, लेकिन उस दिन भी एंट्री नहीं थी। कुछ श्रद्धालु मिले वहाँ पे जिनसे मैंने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग सहसों के बाद ही वाहनों को रोक दिया गया, तो वहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर की यात्रा करके वो लोग अपने टेंट के पास जहाँ भी जाना था वहाँ पहुँचे। और अगर आप पहले जाते हैं तो हम लोग तो 16 सेक्टर में रुके थे, 16 नंबर सेक्टर में, जहाँ पे एक अनिल पंडा जी हैं, उनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो नंबर 16 सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ किसी से भी आप अनिल पंडा जी का नाम पूछेंगे तो वो बड़े ही अच्छे व्यवस्थापक हैं, वहाँ पे आपके रहने की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य कर देंगे। तो इस महाकुंभ का लाभ लें, लेकिन हो सके तो तिथि जो मेन तिथि है, जो शाही स्नान की तिथियां हैं, उस पर आप ना पहुँचें। संगम पे तो पहुँच ही नहीं सकते हैं इस तिथि पे। आप हो सके तो उसके 2 दिन 4 दिन आगे पीछे जाएं, तो हो सकता है आप लोगों को संगम पे भी स्नान करने का सौभाग्य मिले। हम लोग तो जिस सेक्टर में रुके थे वहाँ से संगम लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हम लोग तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। माँ गंगा तो हर जगह है, हाँ इतनी व्यवस्था है कि हर सेक्टर के पास ही लगभग 500 या 1 किलोमीटर की दूरी पे ही सारे गंगा घाट बना दिए गए हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा इस कुंभ में स्नान करके। तो आप लोग भी इस महाकुंभ महापर्व का हिस्सा बने, लेकिन यह शाही स्नान की तिथियों से बचें और हो सके तो शाही स्नान के 2 दिन 4 दिन आगे पीछे जाएं और माँ गंगा का में स्नान करें, संगम तट पे त्रिवेणी पे स्नान करें और माँ गंगा का आशीर्वाद लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। बहुत लोग तो लाइक भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारा खुद का अनुभव है, क्योंकि हम लोग वहाँ रुक के रह के प्रारंभ में ही हम लोग को ये अवसर मिल गया कि हम लोग वहाँ गए अपने परिवार वालों के साथ। हम लोग रुके वहाँ पे, हम लोग को ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ा। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और मेरा ये अनुभव अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। और महाकुंभ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। हम लोग वहाँ पे गए, रुके और जो दिव्य नज़ारा था सब कुछ देखे, माँ गंगा का आशीर्वाद लिए। हाँ भीड़ अधिक होने की वजह से और बहुत जो इतना मेला क्षेत्र इतने बड़े एरिया में हम लोग सारा अखाड़ा और सब कुछ नहीं घूम पाए, क्योंकि लगभग 35-40 किलोमीटर के एरिया में बताया जा रहा है कि मेले का क्षेत्र है, तो उतना किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ जाएं, माँ गंगा का आशीर्वाद लें और स्नान करें। जय जय श्री राधे। चलिए